चोरों का जाल बिछ गया है आसमान में, अमनो सुकून अब कहाँ है इस जहान में। चोरी की वारदात हो रही है दिन ब दिन, देखो ड्रोन उड़ रहा है आसमान में। अरे बोलो यार कम से कम सुभान अल्लाह। चोरी की वारदात हो रही है दिन ब दिन, देखो ड्रोन उड़ रहा है कहाँ? आसमान में। आसमान में मेरी अपील आपसे है जागते रहो। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो मगर जागते रहो। मेरी अपील आपसे है जागते रहो, मेरी अपील आपसे है जागते रहो। सो न बेखबर तुम अमीरी की शान में, सो न बेखबर माशाअल्लाह, सो न बेखबर तुम अमीरी की शान में। लोगों को देखो कैसे डरे सहमे हुए हैं, लोगों को देखो कैसे डरे सहमे हुए हैं। कैसा ये खौफ दिख रहा हर एक जान में, कैसा ये खौफ दिख रहा हर एक जान में, हर एक जान में। खाली साहब मिलजुल के है बचाना हमें अपने गांव को। अरे यार बोलो मेरे भाई, मिलजुल के है बचाना मुझे अपने गांव को, मिलजुल के है बचाना हमें अपने गांव को। पहुंचा दो मेरी बात को हर एक के कान में, पहुंचा दो मेरी बात को हर एक ऐलान कर रहा हूँ, समझिए। पहुंचा दो मेरी बात को हर एक कान में, पहुंचा दो मेरी बात को हर एक कान में। देखो ड्रोन उड़ रहा है आसमान, उड़ रहा है आसमान में, आसमान में। और आखिर में क्या कहते हैं? आबिद की इल्तिजा है सुनो लोगों गौर से, रब को बसाए रखो तुम हर वक्त ध्यान में, रब को बसाए रखो तुम हर वक्त ध्यान में। हजरात इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो हम अपनी ज़बान पर इल्म के जरिए अल्लाह ने मुझे रोक दिया है, वरना अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म दिया है कि क्या तुम अपने घरों में खाते हो और क्या छुपाते हो, अब्दुल कादिर को सब पता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि आप लोग हमारे सामने एक कांच की बोतल की तरह हो, कांच की शीशी की तरह हो, कि जो तुम्हारे अंदर है वो भी दिख रहा है और जो बाहर है वो भी दिख रहा है। सुभान अल्लाह। हजरात कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम की बात मैं कर रहा हूँ। आज एक शादी खाना आबादी के मौके पर जिस गौसे आजम की महफिल को आपने सजाया है, उस गौसे आजम की शान क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मर्तबा दिया है कि एक बार जब बगदाद शरीफ में बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी तमाम गांव में पहुंच जाता है। जब तमाम घर डूबने लगते हैं, कुछ लोग आते हैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, ऐ सरकार गौसे आजम, ऐ शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, बाढ़ आ चुकी है, हमारे घर डूब रहे हैं, आप इसका इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम उठते हैं और एक छड़ी लेते हैं, एक डंडा लेते हैं और ले जाकर जहां से पानी गांव में आ रहा था, थोड़ा पानी में जाकर आप और अपने डंडे को वहीं गाड़ देते हैं और आप फरमाते हैं, ऐ पानी जहां से मैंने डंडा गाड़ दिया है, यहाँ से तू अंदर नहीं आ सकता है। इतना कहना था कि पानी घटना शुरू हो जाता है और बाढ़ खत्म हो जाती है, लोगों के घर बच जाते हैं। सुभान अल्लाह। हे मेरे प्यारे दोस्तों, तभी तो शायर कहता है कि खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं, खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं, ये खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। सुभान अल्लाह। हे मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, बहुत बड़ा मकाम दिया है। एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जा रहे थे, आपके जिस्म अक़दस पर एक कीमती जुब्बा था, आपकी आदत थी, आप कीमती कपड़े पहना करते थे, आप महंगे महंगे कपड़े पहना करते थे, आप
आपके बदन पर एक कीमती जुब्बा है और एक चोर देख लेता है, उसके दिल में चोरी की नियत आ जाती है, काश इस जुब्बे को मैं चुरा लेता, काश ये कपड़ा हमारे पास होता तो मैं पहनता या इसे बेच लेता। अल्लाह अकबर। अब वो चोरी की गरज से, चोरी की नियत से सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे लग जाता है। जब आप सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जब चोर समझता है कि शोर मचाने पर भी यहाँ कोई मददगार ना होगा, अब वो गौसे आजम के दामन को पकड़ लेता है और कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, ये कुर्ता मुझे दीजिए, मैं इसे चुराने आया हूँ। जैसे वो चोर गौसे आजम का दामन पकड़ता है कि फौरन सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों को परवरदिगार आलम की बारगाह में उठा देते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, आज इस तेरे बंदे ने दुनिया में अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, मौला क़यामत में अब्दुल कादिर का दामन छूटने ना पाए, मौला क़यामत में दामन छूटने ना पाए, मौला क़यामत में दामन छूटने ना पाए। और सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़बान से इतना निकलना था कि वो चोर फौरन आपके हाथ पर कलमा पढ़ता है, मुसलमान बन जाता है और साथ ही साथ आपकी निगाहे विलायत ने उसे वली बना दिया। तभी तो किसी शायर ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तक। हज़रात, ये मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान है, ये मेरे बड़े पीर की शान है, ये गौसे आजम जिलानी की शान है, जिनकी महफिल में आप बैठे हुए हो, जिनका तज़किरा आप सुन रहे हो। कौन गौसे आजम? अल्लाह तबारक व तआला ने कितना शान और मर्तबा दिया है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जितनी करामतें उलमा ने लिखी हैं, उतनी करामतें किसी वली की नहीं है, उतनी करामतें किसी और वली की नहीं है। यानी जिस तरीके से नबियों में मेरे नबी को वो मर्तबा हासिल है कि नबियों का सरदार कहा जाता है, इसी तरीके से सरकारे गौसे पाक को वो मर्तबा हासिल है कि उन्हें वलियों का सरदार कहा जाता है। हज़रात, सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामा बहुत दूर जाके बैठ गए, क्या बात है? आगे आइए इधर। अरे ये लोग नजराना तो यही लोग जब झाल लीन है जाल भाई के, तो कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भाई। अल्लाह ताला सुनने की तौफीक अता फरमाए। कारी नसीम साहब और कारी सनाउर रहमान साहब, दो आदमी जहाँ रहा था वहाँ पर को जाने का कह रहा था। हाँ सुने, ए मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा दिया है, कितना मकाम दिया है कि एक मर्तबा आप मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे, जिसे हम लोग पढ़ते ना, ऐसे मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। और जब बारिश होती है तो पता है आपको, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। जब लोग भागने लगे तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, आप अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू मुंतशिर कर रहा है, लोग भाग रहे हैं। इतना कहना था कि चारों तरफ तो बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ गौसे आजम मिलाद पढ़ रहे हैं, जहाँ तकरीर कर रहे हैं, वहाँ बारिश नहीं हो रही। ये मेरे गौस की शान है, ये मेरे सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। तभी तो शायर कहता है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हमारी लाज किसके हाथ है, बग़दाद वाले के मुसीबत टाल
देना काम किसका, गौसे आजम का। माशाअल्लाह, बड़ी नोट जनो ना चलते हैं का, सब 20 के चलते हैं का। वाह भाई, अच्छा 50 चलते हैं। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। और यकीनन अगर आप लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। मैं कह रहा बोल सकते हैं, आपका दिल चाहे तो। कि अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। और गए के वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का वाकया है कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आपका मुरीद आता है और अर्ज करता है, हुजूर कल आपकी दावत है हमारे यहाँ, आप आइए। आपने कहा ठीक है आएंगे। एक मुरीद आपका जाता है कि दूसरा आ जाता है, वो कहता है हुजूर कल आपकी दावत है, मगरिब के बाद हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। आपने कहा ठीक है। वो दूसरा, सुने गौर से आप, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, कहता है हुजूर कल आपकी दावत है हमारे यहाँ, मगरिब के बाद आइए। आपने कहा ठीक है आएंगे। ऐसे करते करते 70 मुरीद आए। सुभान अल्लाह। कितने? 70 मुरीद आया। आपने सबकी दावत कबूल फरमा लिया। और जब वो दावत का टाइम आया तो 70 के यहाँ सरकारे गौसे पाक जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब जब सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु 70 के यहाँ पहुंचते हैं, जब सुबह हुई तो शाम को जो कुछ गांव में होता है सुबह उसका जिक्र होता है। चाय के होटलों पे, दुकानों पे कुछ तज़किरत की, फलाने के यहाँ प्रोग्राम था, जलसा था। अब एक आदमी ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि शाम को हमारे यहाँ सरकारे गौसे आजम आए थे। सुभान अल्लाह। दूसरा आया, कहा तुम झूठ बोल रहे हो, शाम को तो सरकारे गौसे आजम हमारे घर पर तशरीफ लाए थे। इतने में तीसरा आया, कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, शाम को तो सरकारे गौसे आजम हमारे यहाँ आए थे। अल्लाह अकबर। ऐसे करते करते 70 आपके मुरीद जमा हो जाते हैं। एक कहता है हमारे यहाँ आए थे, एक कहता है हमारे यहाँ आए थे। जब बात ना बनी तो लोगों ने कहा चलो क्यों ना सरकारे गौसे आजम ही से पूछ लिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम के मदरसे में पहुंचते हैं तो वहां सरकारे गौसे पाक नहीं थे, कहीं किसी काम से बाहर चले गए थे। आपके मदरसे में पढ़ाने वाले जो आलिम साहब थे, मौलाना साहब थे, वो मदरसे में मौजूद थे। लोग पहुंचे, कहा हुजूर हजरत ये बता दीजिए कि गौसे पाक कल मगरिब के बाद किसके यहाँ दावत खाने गए थे। तो हजरत ने फरमाया कि तुम जितने लोग आए हो यहाँ सब के सब झूठ बोल रहे हो, इसलिए कि सरकारे गौसे पाक कल मगरिब के बाद मदरसे ही में थे, कहीं गए ही नहीं थे। सुभान अल्लाह। अब इतने में लोगों की चीमें गोइयां शुरू हो गई, बाता कहानी लोगों की शुरू होती है, गुफ्तगू चालू होती है, एक दूसरे से बहस मुबाहसा शुरू हो जाता है। इतने में सरकारे गौसे पाक तशरीफ ले आए। जब गौसे पाक तशरीफ लाए आप समझ गए कि माजरा क्या है, इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो सब कुछ देखता है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहिल जमा का खरतलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया
का क्या बात है? का हुजूर आप कल शाम को किसके यहाँ दावत खाने गए थे, बता दीजिए, फैसला कर दीजिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु सबको बुलाते हैं और आप मदरसे में जाते हैं, एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। आप फरमाते आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद किया। फिर उसके बाद आप फरमाते आंखें खोलो। जब आपके चाहने वालों ने, आपके दावत लेने वालों ने, आपके मानने वालों ने अपनी आंखें खोली, आप फरमाते हैं नीम के पेड़ पर देखो। जब नीम के पेड़ पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हर पत्ते पत्ते पर गौसे आज़म नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, हर नीम के पत्ते पत्ते पर गौसे आज़म दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर माजरा समझ में नहीं है, आखिर क्या बात है? आपने फरमाया सुनो सुनो, अरे अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना मर्तबा दिया है, इतना मकाम दिया है कि एक ही वक्त में 70 जगह नहीं बल्कि 70,000 जगहों पर पहुंच सकता है। सुभान अल्लाह, तभी तो शायर कहता है गए के वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए के वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, और समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आज़म का। हज़रात मोहतरम, ये मेरे गौसे आज़म है, ये मेरे बड़े पीर हैं, ये मेरे रोशन ज़मीर हैं। कौन गौसे आज़म? मैं उस गौसे आज़म की बात कर रहा हूँ जो फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली गिल्ला। जब आप फरमाते हैं बगदाद की सरजमीन से, उस वक्त सरकार गरीब नवाज अजमेर की धरती पर अपने सर को झुकाते हैं। आप अर्ज करते हैं ए गौसे आज़म, ए मेरे बड़े पीर, आपका कदम हमारे गर्दन पर नहीं बल्कि हमारे सर पर है। आप फरमाते हैं ऐ गरीब नवाज, ऐ मुइनुद्दीन, जाओ मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, आज से हिंदुस्तान के राजा हो जाओगे, आज से सारे हिंदुस्तान के लोग तुम्हारी प्रजा होंगे, तुम उनके राजा होगे। लेकिन आओ आओ, इश्क देखो, ईमान देखो, आला हजरत के खानदान की शान देखो, मुफ्ती आज़म हिंद का ईमान देखो। जब इस वाक़े को पढ़ते हैं, जब इस किताब को उठाते हैं, इस वाक़े पर आपकी नजर पड़ती है तो आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं या गौसे आज़म, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। गौसे आज़म, ए मेरे दोस्तों, कौन गौसे आज़म की बात कर रहा हूँ? जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते 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 गौसे आज़म की आस्तीन यहाँ से लेकर आस्तीन आपका कुर्ता भीग जाता है, आस्तीन भीग गई। बच्चों ने पूछा हुजूर ये क्या मामला है? आप पढ़ा रहे हैं, आपका एक हाथ पानी से भीग गया, हुजूर आखिर माजरा क्या है मुझे बता दीजिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं ऐ बच्चों सुनो सुनो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा था कि एक कहीं दूर दराज पर मेरे कुछ मुरीद एक कश्ती में सवार होकर जा रहे थे। जब बीच धार में नाव पहुंची तो वो नाव डूब रही थी और उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा, तो मैं उनकी नाव को निकाल रहा था। सुभान अल्लाह, मैं उन्हें दरिया के किनारे लगा रहा था, मैं उन्हें बचा रहा था। ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तगीर है और गौसे आज़म है। इन्हें जितने दुनिया के उलमा है, चाहे गैर के हो चाहे अपने हो, लेकिन सबने गौसे आज़म को दस्तगीर किया है। सुभान अल्लाह, दस्तगीर कहा है और दस्तगीर माना है, दस्तगीर के माने होते हैं हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। सुभान अल्लाह, ओ गौसे आज़म, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे जिस भाई ने मिलादे पाक को रचाया बस मौला से कबूल फरमाए और हम सबको सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका अता फरमा के दो आमीन। जोर से बोलो आमीन। ए मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारे गौसे आज़म की वो शान है, आपने क्या समझ रखा है
किसी मौलवी का जिक्र, किसी बाबा का जिक्र नहीं, गौसे आजम का जिक्र। सुभान अल्लाह, गौसे आजम की बात हो रही है, गौसे आजम का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। और गौसे आजम का तज़किरा जहां होता है वहां क्या होता है पता है? वहां पर रहमत इलाही, इन रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ऐसा कैसे? शेख मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं कि मैं एक बार हज करने के लिए गया, और जब मैं हज करने गया वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक घर में मिलाद मुस्तफा हो रही है। एक आलिम साहब बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे सुन रहे हैं। आप कौन मुहद्दिस देहलवी जिन्हें वहाबी मानते हैं, सुन्नी सब लोग मानते हैं, आप फरमाते हैं गौ अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा था तो मैं भी जाकर उसमें बैठ गया, और जब मैं बैठा यहाँ तक कि आलिम साहब बयान कर रहे थे, मैं सुन रहा था। सुनते सुनते मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आ गए। बोले सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि परवरदिगार आलम, क्या वाकई जहां पर जिक्र होता है, जहां तेरे नेक बंदों का तज़किरा होता है, क्या वाकई वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं उस घर में? आप फरमाते हैं फिर मुझे मेरे आका की हदीस पाक याद आ गई कि इंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा। जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, जिस घर में अल्लाह वालों की बात की जाती है, वहां रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए अपने घरों पर जिक्र रसूल किया करो, जिक्र मुस्तफा रचाया करो, बसाया करो। अल्लाह ताला सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? शायर कहता है, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। बेशक सुभान किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। हजरत आइए लबों के फूल दिलों के गुलाब कर लेना, जरा सा जिक्र रिसालत माफ कर लेना। ऐ जिंदगी मैं रहूं जब नबी की गलियों में, तेरा निकलता है जितना हिसाब कर लेना।